प्रिय शिव भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य और चमत्कारिक शिवलिंग के दर्शन कराने जा रहा हूं जिनके बारे में कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अल्पायु है यानी उसकी उम्र कम है तो इनके दर्शन करने से, इनकी स्तुति और आराधना करने से वो व्यक्ति दीर्घायु हो सकता है। जय श्री महाकाल। प्रिय शिव भक्तों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आज का जो वीडियो है थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक ऐसे दिव्य और चमत्कारिक शिवलिंग के आज मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ जिनके बारे में कई मान्यताएं। कहा जाता है कि इसी पवित्र शिवलिंग के पास में आकर जो ऋषि मार्कंडे थे, जो कि अल्पायु थे और उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी, उन्होंने इसी पवित्र शिवलिंग की स्तुति और आराधना कर यमराज को परास्त किया और स्वयं भगवान महाकाल ने उनके प्राणों की रक्षा की और उस अल्पायु बालक को चिरंजीवी बना दिया। प्रिय शिव भक्तों, उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी, जो कि पूर्व में महाकाल वन था, यहाँ पर कई ऐसे दिव्य, चमत्कारिक और अद्भुत शिवलिंग है जिनकी महिमा अपार है। बस इनकी जानकारी कम होने के कारण जो प्रिय शिव भक्त होते हैं उनके दर्शन लाभ से, इनके पुण्य लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो मैं आज आपको इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन कराने जा रहा हूं और जब भी आप उज्जैन आए तो मैं आपको पता बता देता हूं। आप उज्जैन से खाकचौक आइए और वहां से विष्णु सागर किसी से भी पूछेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। और वहीं पर ये श्री मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर स्थित है और इसी पवित्र मंदिर में स्थित है श्री मार्कंडेश्वर महादेव शिवलिंग, जिनके बारे में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि उसे पुत्र रत्न की चाह है तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है, और यदि कोई व्यक्ति अल्पायु है तो उसे भगवान महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दीर्घायु होता है। प्रिय शिव भक्तों, इस पवित्र शिवलिंग के पीछे की जो अनसुनी अद्भुत रहस्यमय कथा है वो कथा भी मैं आपको बता रहा हूँ। प्रिय शिव भक्तों, कहा जाता है कि कई वर्ष पूर्व मृकंडू नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उन्हें कोई भी पुत्र नहीं हुआ था। जब लंबे समय तक उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने पुत्र रत्न की प्राप्ति की चाह में भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहा। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया और कठोर तप करने के लिए वो हिमालय चले गए। जब कई सालों तक ऋषि मृकंडू तप करते रहे तो उनके तप के प्रभाव से जो सूर्य था वो अपनी गति खोने लगा, चंद्रमा अपना चमक खोने लगा, सृष्टि में अकाल पड़ने लगा। इस प्रकार की जब भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई तो माता पार्वती ने भगवान देवादिदेव महादेव से कहा कि हे महादेव, आपका यह जो भक्त है काफी वर्षों से तपस्या कर रहा है और आपको प्रसन्न कर रहा है। आप इसकी तपस्या से प्रसन्न हो जाइए और अपने इस भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करिए। तब माता पार्वती के कहने पर भगवान महाकाल के माध्यम से एक आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी में ऋषि मृकंडू का मार्गदर्शन किया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आप महाकाल वन में जो श्री पत्नेश्वर महादेव है उनके पूर्व में एक पवित्र शिवलिंग है, यानी कि प्रिय शिव भक्तों, यह शिवलिंग जिसके कि आप दर्शन कर रहे हैं, वह जो शिवलिंग है वो पुत्र रत्न देने वाला शिवलिंग है। आप उसकी स्तुति और आराधना कीजिए, वहां से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। आकाशवाणी से मार्गदर्शन होने के बाद ऋषि मृकंडू इस पवित्र शिवलिंग के पास में आते हैं और भगवान देवादिदेव महादेव की स्तुति और आराधना करने लग जाते हैं, जिससे कि भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं और ऋषि मृकंडू को पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान देते हैं। लेकिन वरदान देते समय वो उनके सामने दो शर्तें रख देते हैं। पहली शर्त वो रखते हैं कि आपको जो मैं पुत्र दे रहा हूँ वो अल्पायु होगा, यानी उसकी उम्र मात्र 16 वर्ष की होगी, लेकिन ये जो आपका पुत्र होगा काफी गुणवान होगा, धर्म की जानकारी रखने वाला होगा, धर्म परायण होगा। और यदि आप दूसरा पुत्र मैं आपको देता हूँ जो कि दीर्घायु तो होगा लेकिन गुणहीन होगा और यह दुष्ट स्वभाव का होगा, तो बताएं ऋषि मृकंडू आपको किस प्रकार का पुत्र चाहिए। तब ऋषि मृकंडू पहले वाला विकल्प चुनते हैं और वो कहते हैं कि महादेव, मुझे चाहे कम उम्र का पुत्र दीजिए लेकिन वो गुणवान हो, धर्म की जानकारी रखने वाला हो। तब भगवान महादेव उसको वरदान दे देते हैं, जिसके बाद ऋषि मृकंडू के यहाँ ऋषि मार्कंडेय का जन्म होता है और ऋषि मार्कंडेय अल्पायु यानी मात्र 16 वर्ष के होते हैं। जब ऋषि मार्कंडेय धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और अंत में 16 वर्ष की आयु में चले जाते हैं तो उनके जो पिता ऋषि मृकंडू होते हैं वो तो इस बारे में जानते ही थे कि मेरे पुत्र का अंतिम वर्ष है, तो वो काफी दुखी हो जाते हैं। तब अपने पिता को दुखी जान, चिंतित जान ऋषि मार्कंडेय उनसे पूछते हैं कि पिताजी आप क्यों दुखी है। तब ऋषि मृकंडू उन्हें पूरा सारा वृत्तांत बताते हैं। तब ऋषि मार्कंडेय कहते हैं कि पिताजी आप चिंतित मत हुए, मैं स्वयं भगवान महाकाल का वरदान हूँ, तो मैं कैसे अल्पायु हो सकता हूँ। वो अपने पिता से आशीर्वाद लेकर इस पवित्र शिवलिंग के पास में आते हैं, जिसके कि प्रिय शिव भक्तों आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आकर वो भगवान महाकाल की स्तुति और आराधना करने लग जाते हैं। जब उनके 16 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं और यमराज उनके प्राण लेने आते हैं और अपना पास ऋषि मार्कंडेय पे फेंकते हैं, तब भगवान स्वयं महाकाल उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं और भगवान स्वयं महाकाल ऋषि मार्कंडेय की यमराज से उनके प्राणों की रक्षा करते हैं और ऋषि मार्कंडेय को अल्पायु से चिरंजीवी बना देते हैं। प्रिय शुभ भक्तों, आप देखेंगे कि मंदिर की दीवार पर एक और यमराज की प्रतिमा बनी हुई है। बताया जाता है कि इन्हें भगवान महाकाल द्वारा बंदी बना लिया गया था और फिर भगवान महाकाल के द्वारा ऋषि मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा की गई थी। तो प्रिय शिव भक्तों, सोचिए कितने दिव्य और चमत्कारिक शिवलिंग है इस महाकाल वन में, जिनके जानकारी कम होने के कारण और जानकारी के अभाव में हम
पवित्र शिवलिंगों के दर्शन लाभ से, इनके पुण्य लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार प्रिय भक्तों, ऋषि मार्कंडेय के द्वारा पूजे जाने के कारण ये जो पवित्र शिवलिंग है श्री मार्कंडेश्वर महादेव के नाम से जाना गया। तो आपसे मेरा निवेदन है कि जब आप उज्जैन आते हैं तो जो पवित्र हमारा महाकाल शिवलिंग है आप उसके दर्शन करिए, और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आप थोड़ा सा समय निकालकर इस पवित्र शिवलिंग के पास में भी आए और इनके भी दर्शन पूजन जरूर करिए। भगवान महाकाल का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही इनकी कृपा से आपकी अकाल मृत्यु भी टल सकती है, और कहा जाता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो इनके दर्शन जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल।